हेलो फ्रेंड्स, सरोज किचन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ गाजर की खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। चावल की साबूदाना की खीर तो आप लोगों ने कई बार खाई होंगी। इस तरह की खीर यदि आप एक बार बनाकर देखेंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इस तरह की खीर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसे बनाना भी बहुत आसान है। रेसिपी शुरू करते हैं। एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे, उसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद यदि हम इसमें दूध उबालते हैं तो दूध नीचे लगता नहीं है। कढ़ाई में मैंने 1 लीटर फुल फैट वाला मिल्क यूज़ किया है। दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर गाजर छील लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो गाजर लिए हैं, जिन्हें धोकर छील लिया है। अब गाजर को हमें ग्रेट करना है। अब सारी गाजर हम ग्रेट कर लेंगे। गाजर को ग्रेट करने के लिए आप किसी भी तरह के होल वाले ग्रेटर ले सकते हैं। मीडियम साइज़ की छेद वाली ग्रेटर से आप ग्रेट करेंगे तो इस तरह की गाजर से खीर एकदम गाढ़ी बनेगी। दूध को भी हमें बीच बीच में चलाते जाना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो ही रखेंगे। 1 लीटर दूध को हमें इतना उबालना है कि दूध आधा लीटर बचे। यहाँ पर मैंने सारी गाजर को ग्रेट कर लिया है। कढ़ाई में जो हम दूध उबाल रहे हैं उसमें किनारे पर जो मलाई जम रही है उसे भी हमें चम्मच से निकालते जाना है। एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी गरम करेंगे। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़े से काजू तल कर निकाल लेंगे। काजू को बीच में से मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। इसी तरह से हम बादाम के भी 2-2 पीस कर लेंगे। बादाम को भी हम तल कर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद की और भी ड्राई फ्रूट्स तल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स तलने के बाद हम इसी घी में ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे। घी में हमें गाजर को भूनना है। यदि आपको घी बहुत कम लग रहा है तब आप 1 टीस्पून भरकर घी और डाल सकते हैं। गाजर को हमें जब तक भूनना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख न जाए। यहाँ पर गाजर का पानी भी सूखने लगा है। भूनते भूनते गाजर यहाँ पर आधी हो गई है। बीच बीच में हमें दूध को भी चम्मच से चलाते जाना है। गाजर भी यहाँ पर अच्छी तरह से भुन गई है। गाजर में 1/4 कप चीनी डाल देंगे। चीनी को गाजर में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद गाजर में थोड़ा सा पानी हो जाता है। अब हमें गाजर में से चीनी वाला पानी भी सुखाना है। इस तरह से पानी वाली गाजर यदि हम दूध में डालेंगे तो दूध भी वापस पतला हो जाएगा। चीनी वाले पानी को हम यहाँ पर सुखा लेंगे। यहाँ पर गाजर भी अच्छी तरह से भुन गई है और सारा पानी भी सूख गया है। अब हम ये भुनी हुई गाजर उबलते हुए दूध में डाल देंगे। दूध में गाजर को हम डाल देंगे और हम चम्मच से लगातार चलाते जाएंगे, जिससे कि खीर कढ़ाई के तले में लगे ना। दूध में गाजर को डालकर हम थोड़ी देर और पकाएंगे। खीर को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है। यदि आपके पास मिल्क मेड है तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। मिल्क पाउडर में 1/4 कप दूध मिलाएंगे। दूध यहाँ पर हमें नॉर्मल टेम्परेचर का ही लेना है। मिल्क पाउडर और दूध को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इस मिल्क पाउडर वाले दूध को उबलते हुए खीर में ही डालना है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिल्क पाउडर डालने से खीर एकदम गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर आप खीर का टेक्सचर देख रहे हैं, कितनी बढ़िया गाढ़ी खीर बनकर तैयार हुई है। खीर यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ पर 4 इलायची को मैं बारीक बारीक कूट ले रही हूँ। इलायची का पाउडर तैयार हो गया है। अब इसे हम खीर में डाल देंगे। साथ ही आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पर खीर बनकर तैयार हो गई है। आप इसे सर्व कर सकते हैं। आपके घर कोई ओकेज़न हो तो आप इस तरह की खीर बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। इस तरह की खीर 3 दिन तक ख़राब भी नहीं होती है। आप लोगों ने गाजर का हलवा तो कई बार बनाया होगा। इस तरह की आप खीर बनाकर देखें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह की खीर बनाने में आसान होने के साथ साथ ये हेल्दी भी बहुत है। फ्रेंड्स, इस तरह की खीर आप भी बनाकर देखें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।